अध्याय 6 छायाएं खुली। हेवनवुड की आध्यात्मिक गणना के बाद शहर में एक नाजुक शांति स्थापित हो गई। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। बेचैन आत्माओं को सांत्वना और मुक्ति मिल रही थी। लेकिन जैसे ही शहर के लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, एक नया अंधेरा हेवनवुड पर छाया करने लगा। अमेलिया, हमेशा सतर्क, ने उन सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा जो सामने आए। एक समय की जीवंत सड़कें एक सूक्ष्म उदासी से रंग बिरंगी हो गई और एक बार हवा में भरी हंसी शांत और दूर हो गई। ऐसा लग रहा था कि अभिशाप के अवशेष अभी भी लटके हुए हैं, एक अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं। एक भयावह शक्ति जिसने उनकी कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को उजागर करने की धमकी दी। भारी मन से अमेलिया ने एक बार फिर जवाब मांगे। उन्होंने प्राचीन टोम में खोज की और रहस्यवादियों और द्रष्टाओं से परामर्श किया जिन्होंने लंबे समय तक हेवनवुड के रहस्यों की रक्षा की थी। उनके सामूहिक ज्ञान के माध्यम से एक डरावना रहस्योद्घाटन सामने आया। एक निष्क्रिय इकाई जिसे छाया बुनकर के रूप में जाना जाता है, शहर को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। छाया बुनकर, एक प्राचीन और दुष्ट शक्ति, को सदियों से अभिशाप द्वारा दबा दिया गया था। अब इसने शहर के लोगों के दिलों और दिमागों में हेरफेर करने के लिए अपनी कपटी शक्ति का उपयोग करते हुए हेवनवुड को अंधेरे में घेरने की कोशिश की। अमेलिया ने समुदाय को एकजुट किया और उनसे इस नए खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का आग्रह किया। उन्होंने एक प्रतिरोध का गठन किया, अपने शहर की रक्षा करने और मंद हो चुकी रोशनी को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई। उन्होंने हेवनवुड की नसों के भीतर बहने वाले जादू को गले लगाते हुए सुरक्षा और रोशनी की प्राचीन कलाओं में प्रशिक्षण लिया। जैसे जैसे प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई शुरू हुई, हेवनवुड बदलती छाया और अलौकिक फुसफुसाहट का युद्ध क्षेत्र बन गया। शहर के लोग वीरता से लड़े। उनका दृढ़ संकल्प अटूट था, क्योंकि उन्होंने छाया बुनकर के प्रभाव की अभिव्यक्तियों का सामना किया। अमेलिया ने अपने नए ज्ञान और अपने दृढ़ विश्वास की ताकत का उपयोग करते हुए आरोप का नेतृत्व किया। वह सबसे आगे खड़ी थी, अतिक्रमणकारी अंधेरे के बीच आशा की एक किरण। प्रत्येक कदम के साथ उसने छाया बुनकर की पकड़ के खिलाफ पीछे धकेल दिया। शहर के लोगों को इस अंतिम स्टैंड में शामिल होने के लिए रैली की। जैसे जैसे चरम टकराव सामने आया, हवा एक स्पष्ट तनाव के साथ भड़क उठी। वर्तनी डाली गई, प्राचीन कलाकृतियों का आह्वान किया गया और हेवनवुड के रक्षकों की संयुक्त इच्छा ने आगे बढ़कर छाया बुनकर के प्रभुत्व को चुनौती दी। लड़ाई तेज हो गई। सेनाओं का टकराव रात के आसमान को रोशन कर रहा था। यह न केवल जादू का बल्कि मानव भावना का भी संघर्ष था। हेवनवुड के निवासियों के दिलों में मौजूद ताकत और लचीलापन का एक वसीयतनामा। उज्जवल प्रकाश के विस्फोट में अमेलिया ने छाया बुनकर का सामना किया। आकाश को रंगने वाले रंगों का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए उनकी ऊर्जाएं आपस में टकरा गई। अमेलिया ने अपने अस्तित्व के सबसे गहरे अंतराल में टैप किया। जिस शहर से वह प्यार करती थी, उसकी सामूहिक ताकत को आकर्षित किया और इसे एक अंतिम निर्णायक झटके में बदल दिया। हेवनवुड के माध्यम से प्रतिध्वनित एक चिल्लाहट के साथ छाया बुनकर गायब हो गया। एक क्षणभंगुर छाया जो रात में गायब हो गई। अंधेरा कम हो गया। उसकी जगह विजय की गर्मजोशी और एक उज्जवल भविष्य का वादा आया। शहर के लोग इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे थकान से चिह्नित थे, लेकिन जीत की चमक भी थी। अमेलिया उनके बीच खड़ी थी। उसकी आवाज कृतज्ञता और गर्व से भरी हुई थी। हेवनवुड ने एक बार फिर जीत हासिल की है। हमने अंधेरे का सामना किया है और एकता और अटूट संकल्प के माध्यम से हम विजयी हुए हैं। छाया बुनकर अब हमारे शहर को परेशान नहीं करेगा। जैसे ही शहर के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से जीती जीत का जश्न मनाया, उन्हें पता था कि उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। वे सतर्क रहेंगे।
भविष्य के किसी भी खतरे से बचेंगे और हेवनवुड के भीतर चमकने वाले प्रकाश को पोषित करना जारी रखेंगे।